मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग आज दिन भर इंतज़ार किए होंगे उच्चतर न्यायिक सेवा के फुल नोटिफिकेशन का। तो कल ही मैंने थंबनेल लगाया था कि अगर आज आ गया तो ठीक, नहीं 15 तारीख उसकी लास्ट डेट ही, क्या 14 ही लास्ट होती, क्योंकि 15 से तो फॉर्म भरने को लिखा है। जो बाद में अतिरिक्त सूचना आई थी उसमें यही तो है कि 15 फरवरी से फॉर्म भरा जाना है। आपके पास फुल नोटिफिकेशन है नहीं है, कैसे 15 तारीख से फॉर्म भरेंगे भाई हैं? तो अगर, और कल है छुट्टी, यानी आज की डेट में हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1:20 हो रहा है। आप जरा सोचें कि विचित्र स्थिति यहीं नहीं चल रही, ऐसा समय चल रहा है ये। आप लोग अभी थोड़ा सा प्रयास किए थे कि सर हो सकता है एपीओ की वैकेंसी जे की आने वाली आ ही जाए, वो भी रुक गया, ठंडा पड़ गया। और तरह तरह के दिमाग घूमने लगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, फलाना ढिमका हैं? ये समय करवा रहा है। दोष किसी का नहीं होता है, लेकिन पीड़ा अत्यंत दुखद होती है। बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक सिचुएशन होती है। वो बच्चे जो हर पल ये इंतज़ार करते हैं कि प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर कैसे जल्दी से छूटे, हम अपने ज़िंदगी के नए पड़ाव में जाएं। लेकिन यहाँ है कि मामला धूर्तों के बीच में, भ्रष्टाचारियों के बीच में, गलत ढंग से काम करने वाले लोगों के बीच में आपकी लड़ाई है। आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दे के आए हैं। एक पहलू और हम आपका कहेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री या मेंस, जो बच्चा वाकई में सही ढंग से लिख के आया है, जिसको होना चाहिए, जिसने उतना काम किया है जितना वो परीक्षा मांगती थी उस सेशन में, वो बेचारा इसमें बेमतलब का पिसता है ना। तो जो कहावत है गेहूं के साथ घुन, ये होता है। आपने पूरे दिन भर के घटनाक्रम में देखा कि आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में जो कमीशन ने एसटीएफ से जांच का रिकमेंड सरकार से किया है, अनुशंसा की है, उस पर सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। आदेश निर्गत करने की बात है। अब ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उसमें आदमी और आरओ एआरओ के तमाम सभी लगभग अधिवक्ता साथी तमाम ग्रुपों से जुड़े हैं, वो उनके दिमाग में चल रहा है कि अरे यार कुछ नहीं होगा, पहले भी ऐसे जांच में गवर्नमेंट फंसा देती है। क्योंकि वास्तव में ऐसा ही हुआ है, तो ये दिल है कि मानेगा नहीं। और साथ में जो कैंडिडेट इतने टफ पेपर में भी बहुत अच्छा करके आए हैं, नकल नहीं किए हैं, उन्होंने नकल नहीं किया, उन्होंने अपने बुद्धि मेहनत से उसमें अच्छा किया है, उनके हिसाब से देखा जाए तो भाई उनका कैरियर है। हर आदमी को जल्दी होती है, वो एक बार मेहनत करके बढ़िया करके आए हैं, अगर परीक्षा कैंसिल हो जाती है जैसा कि संभावित लगता है तो उनका नुकसान है। दोबारा कौन पता कि वो उतना कर पाए, उनका भी हित है। तो एक चीज़ तो है, जो कंडीशन मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इसमें आपको सरकार बेनिफिट नहीं देगी, सरकार यही परीक्षा फाइनलाइज करेगी। और आपको यह भी कह दूं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो लोग इसमें अच्छा पेपर करके आए हैं उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, वो भी यही चाहेंगे कि एग्ज़ाम यही हो जाए। इस चीज़ को, ये जो संख्या है, ये उस संख्या से जो भ्रष्ट ढंग से अंदर हैं, इनको उत्प्रेरित भी करेंगे कि आप लोग एक यूनिटी में आइए, एग्ज़ाम हो। तो ये जो एक प्लस पॉइंट उनको मिलता है, जो गेहूं के साथ घुन है, इनको घुन मानिए थोड़ी देर के लिए, तो ये उस लाबी के साथ अनजाने में खड़े हो जाएंगे जो इनकी ही सीट खाने वाला है। इनको वो क्यों लालच दे रहा है कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, जिससे प्री वाला ये ज्वार भाटा खत्म हो जाए, मेंस हो जाए, उसके बाद तो कम है चांदी है भाई। कौन आरओ यारो का ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये नहीं जानता कि किसी भी संस्था में किसी भी साल, हम कहते हैं 2010 के पहले से जो भ्रष्टाचार कमीशन की परीक्षाओं में हो रहा है, उसमें मूल भूमिका कोचिंग संस्थाएं निभाती हैं। ये बीच में दलाली का काम करती हैं, समझ रहे हैं, पैसा पहुंचाने में दलालों के माध्यम से, ये इनका यही काम है। और उसी आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं। ये बताने की जरूरत है हमें यहां से, वो इस बार भी हुआ है। आखिर आप खुद सोचिए, जब इतना चाक चौबंद व्यवस्था होती है तो आंसर की कैसे वायरल हो गई भाई हैं? आप पिछली सरकार में अनिल यादव पर आरोप लगाते हैं फलाना ढिमका,
तुम कैसे हैं, आपका कैसा रवैया है। आप उन पर लगा रहे थे, वो आप पे लगा रहे हैं, दावा तो ठोकेंगे ही। यहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश जो मुझे दिखाई देती है, बहुत घनघोर निराशा के बीच जिन लोगों के हाथ से एग्जाम ये निकल गया है, यानी वो जानते हैं कि बहुत गलत हो गया, ना तो ऐसे उम्मीद थी, तो वो तो चुपचाप पीसीएस की ओर मुड़ जाएं। हम उनको एडवाइस यही करेंगे, हमारा तो अधिवक्ता का पेशा है और हमसे जुड़ने वाले बच्चे जूनियर डिवीज़न, एपीओ और इसके हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे वीडियो तमाम सिविल वाले स्टूडेंट भी देखते हैं, लॉ के पॉइंट व्यू को समझने के लिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपना समय आप 17 मार्च को शायद पीसीएस का पेपर है। आप जरा सोचिए, फरवरी जा रही है, 17 मार्च को आपका वो पीसीएस भी ले लेगा और पूरी ताकत कमीशन लगाएगा सरकार के मातहत कि इस बीच में हाई कोर्ट उसके विपरीत निर्णय न देने पाए। क्या बार बार वो कोर्ट में जाके कहेगा, समझ रहे हैं, हमने जांच बैठा दी है सर, हमने जांच बैठा दी है सर। तब तक वो पीसीएस भी करवा लेगा, मेंस की डेट आ जाएगी। तो आप लोग इसके चक्कर में अपना आगे का भविष्य खराब मत करिए। अगर इसमें तार्किकता है, समय संजोग सही पड़ा, न्याय हो गया, परीक्षा वाकई में कैंसिल हो गई, मेरे देखे में होनी तो चाहिए, लेकिन सरकार जब पूरी ताकत लगाती है कि ना हो, तो आप समझ जाइए किससे लड़ रहे हैं, व्यवस्था से। और जब सरकार का साथ देने के लिए पूरा महकमा लगा हो पीछे समझाने के लिए, नहीं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, अरे झूठा वायरल हुआ था वहां प्रधानाचार्य फलनवा ढिमका, क्यों? क्योंकि मोटी रकम वो पहुंचाएंगे, आपका जुबान केवल चलेगा। इसीलिए आज के ज़माने में नहीं कि ये इस साल इस गवर्नमेंट की घटना है, पिछले गवर्नमेंट, पिछले पिछले गवर्नमेंट। आप आदर्श बघारिए, न्याय की बात कीजिए, ये सब बकवास वाली बातें समझता है। जानते हैं जो सातिर और लोग हैं जो ऐसा करके अंदर जाते हैं, जो ऐसा करने के आदती होते हैं, वो हमारी इन बातों को जानते हैं कि बेवकूफ़ आदमी है ये, समझा रहा है। इतना कट्टर समय चल रहा है ये, पूरा मर मर के आप साल भर इंतजार कीजिए। आरओ में इतनी बड़ी सीट आई है, गिद्ध दृष्टि उस पर थी। बिहार में यही होता है, जैसे सीट संख्या ज़्यादा हुई, दलाल एकदम बाहर मार्केट में तैरने लगते हैं। कोई नियम कानून केवल बना रहता है, उसका अनुपालन हो कहाँ पाता है। क्यों? अनुपालन करता खुद घूस खाता है। तभी तो पैसे वालों को एक खंभ होता है कि सब बिकता है। पैसे की बहुत बड़ी ताकत है। एक ताकत है तो वो बहुत लेट काम करती है, इसीलिए कहावत मशहूर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो देर क्यों है? हमेशा ये नियम है, ये शाश्वत मूल्य हमने भी अनुभव किया कि कर्म आगे आगे चलता है, फल पीछे पीछे। तो ये जो कुकर्म करते हैं, ये वो अपने जीवन में आगे भोगते हैं। वो आपको बताने आएंगे कि हमने घूस लिया था, हम अपाहिज हो गए, हमारा लड़का गिरा मर गया, या हम ही गिरे हमारा टूट फाट गया। कहेगा कोई? बताइए, नहीं कहेगा ना। आप ऐसे सोचिए, जो एसआई हो जाता है, पुलिस विभाग में है, गलत ढंग से पैसे कमा रहा है, अचानक बुढ़ापे में गिरा, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन होता है कि नहीं? आपने देखा कि पुलिस विभाग के लोगों में परिवार के लोग प्रगति कर पाते हैं। जो गलत ढंग से पैसा कमाता है उनके बच्चों पर गिरता है। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है कि कर्म आगे आगे फल पीछे पीछे। एक और कहावत सुने होंगे, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। क्यों बाढ़े पूत पिता के घर में? आप ऐसे ऐसे पिताओं को पाएंगे जो सर्वाघोंट हैं, जानते हैं हमारा लड़का नंबर 1 का निकम्मा है, आवारा है, लंपट है, इंटर नहीं पास हो सकता, उसको जैक के सहारे अपनी पावर का प्रयोग करते हुए और समीक्षा अधिकारी तक बनवा दे रहे हैं। इंटर नहीं पास हो सकता वो, समझ रहे हैं? वो इंटर की परीक्षा यूपी बोर्ड की नहीं पास कर सकता, वो समीक्षा अधिकारी बना सचिवालय में घूम रहा है, बाहर मूंछ टाइट है, फोटो उसकी साटी जा रही है एफबी पर, दुनियादारी, और आप भी हैं कि लाइक कर रहे हैं। हकीकत कितने को पता होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में हकीकत कितने लोगों को पता होता है? जरा सोचिए, आसाराम जिनको धर्म गुरु कहा जाता था, वो लड़की, अगर उस लड़की का वकील उतने शिद्दत से ना लड़ता तो आसाराम ने कोई तरकीब छोड़ी थी? कितने गवाहों को मरवा दिया, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई है।
कोर्ट के अंदर ये प्रूफ हो गया ना कि उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया, उसके मर्जी के बगैर किया। तो धर्म गुरु होते हुए इतना जिसका औरा था, लाखों लोग भक्त जिसके, जिसको जीते जी भगवान घोषित, वो किसके लिए कहां चला गया? उसके धन की कमी थी, खरबों की प्रॉपर्टी, धन के लिए वो किया। सोचिए, तो जब आदमी का दो ही जगह पे ईमान जाता है, एक पैसे पर और एक उस पर, वासना पर, और यही चल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये जो लोग सेटिंग से काम करते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते, वो उसमें काम करवा लेते हैं। केवल उनको इतना जानकारी मिल जाए कि जो ऑफिसर करने वाला है वो इस टाइप का है। क्या कर सकते हैं? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। ईमानदारी से लड़िए, हारिए नहीं। और मैं आप सभी लोगों से, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भैया गलत काम मत करना। हाई स्कूल इंटर फर्जी मार्कशीट बना करके नौकरी मत करना, किसी का हक मत मारना। अगर किसी का हक मार के आप नौकरी करोगे तो ये जान लो कि आप अगला जन्म आपका बेड़ा गर्क है या बुढ़ौती खराब है। हम ये आपको कतई नहीं कहेंगे, भले आपके सामने इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आपको यहां से प्रेरित नहीं करेंगे कि आप घूस दे के नौकरी करिए। जो आप जान रहे हैं, आपके साथ बुलेट प्रूफ प्रमाण है, रखे रहिए, लेकिन आप ये काम मत करिए, चाहे नौकरी मिले और चाहे ना मिले। और अगर आप इस माइंड सेट के हैं कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 40 लाख 50 लाख, कि फलाने बाबू को दे देंगे हमारी नौकरी लग जाएगी, तो हमारा चैनल ना सुने। हम इस टाइप के आदमी हैं नहीं। बाहर मियाँ लम्बरदार नहीं बने हैं हम, जो भीतर से वही बाहर। हमें कितनों भ्रष्टाचार हो जाए, रावणी राज्य आ जाए, लेकिन हमें भीतर के राम पर भरोसा है। और यही उपदेश हम देते रहेंगे। आप भले हमको बेवकूफ घोषित किए रहिए, ऐसा मत समझिए कि आप कितना होशियार नहीं है। परमात्मा ने बुद्धि दिया है, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? जानते हैं कि उसका कितना भयानक असर होता है। एक कोई कर्म किया रहा होऊंगा कि अभी तक मानव जीवन में भटक रही आत्मा, इस जन्म में और कर लूं, अगले जन्म में और भोगूं, पता नहीं किस कोख से कहां जन्म हो। तो निराश मत होइए। भले सीलन भरे कमरे में आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है, आप खुद से प्रयास कीजिए, क्या ये जो पद पाता है वही जिंदा है? आप अपने आजू बाजू देखिए, आप जिसके यहाँ सब्जी लेने जाते हैं शाम को, वो भी तो अपने बच्चों को पाल रहा है। वो सरकारी अधिकारी नहीं बना तो वो मर गया। हिम्मत ना हारिए, सामने के एग्जाम को दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। हम आपको गलत चीज के लिए नहीं कहेंगे। आप जो कुछ करिए कानूनी करिए, कानून में जो आपके अधिकार बनते हैं, आपके पास साक्ष्य सबूत है, केस कीजिए। कमीशन के ऊपर कीजिए कि कमीशन मनमानी कर रहा है, सरकार के ऊपर कीजिए, अधिकारियों के ऊपर कीजिए, न्यायालय बिक जाने दीजिए, अपना काम कर लीजिए। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसमें यकीन होता नहीं। अपने 40 साल की उम्र में कम से कम 400 केस ऐसा जानता हूं जो हमारे साथ रहे, जिनके थाली में मैं खाया हूं, जिन्होंने हमसे खुद कहा कि हमें सत्य, ईमानदारी, निष्ठा पे विश्वास नहीं है। गिरी जी, आप बकवास करते हैं, करिए, हमको मत सिखाइए। हम चुप हो गए। और ये भी जानता हूं कि आज वो उस उसूल पे चलकर हमसे पहले सेलेक्ट हैं और अच्छे अच्छे पद पर हैं। लेकिन आप हमको इतने दिन रेगुलर अगर सुन रहे हैं, आप हमको निराश पाते हैं। अभी वो सिलेक्शन वो पाए हैं। मैं तो एक दिन चैलेंज मारा था, मैंने इसी वीडियो पे चैलेंज मारा था कि जो 2018 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में एडीजे हैं और जो 20 में बने हैं, सबको बैठाइए, अकेले निपटूंगा सबसे। कितनों बड़े पढ़वैया हों वो। हाँ भाई, ये जज्बा पैदा कीजिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि हर हालत में नौकरी, परिवारों से दबा, भैया कुछ है हो ही जात नहीं। उनको समझाइए कि ये गलत काम है, नहीं करेंगे हम। उस कनात में मत शामिल होइए जो पद तो दे दे आपको,
लेकिन आपके लिए इतना बड़ा विकर्म तैयार हो जाए कि अगला जन्म नौरवा रौरवा नरक हो जाए। फिर ये छुरी नहीं दिखा रहा, ये भूत प्रेत का आतंक आपको नहीं दिखा रहा, आपको डरा नहीं रहा, आपका मनोविज्ञान डिसमिस नहीं कर रहा, ये सत्य है। गलत कर्म का गलत नतीजा होता है, तत्काल नहीं, थोड़ी देरी से, लेकिन होता है। डरिए अपने कर्म से। भगवान से भी मैं नहीं कह रहा हूं डरने के लिए, भगवान को मानने को भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन कर्म का फल निश्चित मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और हर चीज का 4 गुना बढ़कर। गलत करेंगे 4 गुना बड़ा, अच्छा करेंगे 4 गुना बढ़कर मिलेगा। उसमें रिश्वतखोरी नहीं आती। कि टीजीटी में नौकरी करनी थी, मैं याद है बताऊं आपको, 2017 के पहले ठीका चलता था पूरा, टेंटी में ठूस लेते थे, ले जाकर पहुंचा देते थे। यही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, एक भी नौकरी वो ईमानदारी के दिया हो बताइए? खुलेआम 5 लाख घूस चल रहा है। योगी बाबा इंटरव्यू समाप्त किए हैं तो मेंस में चल रहा है। कोई संस्था बाकी नहीं है, कोई संस्था का विभागीय परीक्षा इससे बाकी नहीं है। कहीं ये 5% है, कहीं 50। जहां 50% है वहां आप हल्ला मचाने लगते हैं, जहां 5% है वहां पता ही नहीं चलता। हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे बाबू, आगे परीक्षाएं हैं, आप ईमानदारी से लड़िए, लड़िए लड़ सकते हैं लड़िए, नहीं पैसा है कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर दीजिए, लेकिन बेईमानी मत करना। इसके लिए नहीं कि पद को मैं छोटा करके आंक रहा हूं, पद में पावर है, पद में पैसा है, सब है, लेकिन गलत काम मत करना। सभी सुनने वाले बंधुओं बहनों से और अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों से यही अपील करूंगा, आप फ्रॉड, सातिरपना, बुद्धि का दुरुपयोग, लोभी लालची, पैसे को ही सब कुछ मानना, अनैतिक होना, अनैतिक लोगों के साथ खड़े रहना, अपने काम निकलवाने के लिए अनैतिकता को बढ़ावा देना, अनैतिकता को घुस करके कि इन के इन प्रकार मुझे सफलता लेनी ही है, ये सब अगर आप धारणा रखते हैं तो हमारे चैनल पे मत आया कीजिए। हम आपको ये भी आदेश करते हैं कि आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं। और ध्यान रखिए, आपके आजू बाजू ही आपकी असफलता की जड़ है। सफलता को इस पद प्राप्ति से मत जोड़िए, अपने आत्मा के सुकून पर काम कीजिए। ज़्यादातर में तो मैंने पाया आत्मा है ही नहीं, तो सुकून क्या आभास करेंगे? वो शरीर तक सोचते हैं, दिमाग है उनका सब कुछ है, वो आनंद को सेक्स का सुख मानते हैं, उससे बड़ा उनको सुख है नहीं। इसलिए नंबर 1 पे पैसा, नंबर 2 पे सेक्स। समझ रहे हैं? इसी के पीछे दुनिया पागल है। तीसरा, उनके पास ज्ञान बन जाए तेल लेने, वो 1 सेकंड नहीं रुकते, उनको भजन रास आएगा। जिनके खानदान पीढ़ी मसाला कोई ये काम ना किया हो। कह तो रहा हूं, इसी एपीओ में जो 69 हुए हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होगी, करोड़ों का दहेज चाहिए। उसके पहले जो समीक्षा अधिकारी हुए हैं, चाहे वो अपाहिज हो जाए, लेकिन दहेज चाहिए। ये कौन लोग कर रहे हैं? हम ही आप तो कर रहे हैं, यही तो आंदोलन कर रहे हैं। कल क्यों कहा वीडियो में कि सातिरों की जमात है एग्जीक्यूटिव साइड की तैयारी करने वाले लोग, ये साधारण बुद्धि के नहीं होते। जो सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उनकी बुद्धि का अगर पाला पड़ गया तो आपका तेल निकाल देंगे महाराज। वो रीजनिंग समीक्षा अधिकारी में जो पूछत वो रीजनिंग कुछ नहीं है, जितना रीजनिंग उनके दिमाग में भरा है। इन बुद्धिदारों के बीच में अधिकारियों की लड़ाई, इसीलिए अधिकारी पर यकीन नहीं करिए, चाहे कितना आपका रिश्तेदार हो। मैं सीधे कह रहा हूं, आपका रिश्तेदार, सगा भाई हो ना, क्योंकि ये इतना खुराफाती बुद्धि देता है, कानून इतनी चालाकियां देता है। कानूनी सेक्टर के लोगों को भी कह रहा हूं कि वो घात करने से चूकेगा नहीं। जिसके पास जो चीज होती है उसका मद हो जाता है। तो जो सत्ता में है, जो जिनको नियुक्ति करने का काम मिला है, नियुक्त करने का, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे दिमाग दौड़ाइए, 400 सीट है और अगर एक सीट पर 25 लाख रख लीजिए तो 400 सीट का कितना पैसा होता है? अगर ये उन सब के दिमाग में चल रहा है जो गलत ढंग से इसको धंधा बनाए हुए हैं, तो आपको इतने आराम से अंदर आने देंगे? उनको ये लगता है, मुझे तो अब ऐसे फील होने लगा है, संस्थाओं को ये लगता है हम नौकर हैं क्या इन लोगों के लिए कि प्री कराएं, मेन कराएं, गार्डियो करें 3-3 घंटा खड़ा होके,
और फ्री में नौकरी बांट दें। उनको ये लगता है, उनको सरकारी वेतन जो मिलता है उसको मानते ही नहीं कि वेतन है वो, उनको इसमें ऊपरी इनकम दिखाई देती है। ये सब गलत बात है, लेकिन गलत कहने से गलत थोड़े मानेंगे। उनका पूरा तांडव जारी है। कोई महकमा, बता रहा हूं, सीबीआई जांच 2015 में राजनाथ सिंह ही अल्लाहपुर में आए थे, उन्हीं के सामने बच्चे गिड़गिड़ा कर प्रस्ताव मांगे थे, यही बीजेपी ने प्रस्ताव स्वीकार किया था। लेकिन है कोई जांच का पता? सब मिल करके बस इधर पाले में भी आप ही खड़े हैं, जो लोग सिलेक्शन पाने वाले हैं उधर पाले में भी आप ही लोग खड़े हैं, जो अधिकारी बन चुके हैं वो भी आप ही लोग हैं। तो जब आप ही लोग शुद्ध नहीं हैं तो इसका परिणाम शुद्ध कैसे आ जाएगा? इसलिए जितनी ताकत है, जहां कर सकते हैं सकारात्मक करें। हम यहां से इतना ही कहेंगे, गलत ना करें। जबकि हम खूब जानते हैं गलत करने वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और दिखता है कि बड़े भौकाली हैं, इनका सब कुछ चौचक है, बड़े आनंद में इनका जीवन चल रहा है, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी सब। ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। और उच्चतर न्यायिक सेवा वालों के लिए कहना चाहूँगा, 15 तारीख को वेट कीजिए। आज तो बसंत पंचमी की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। आप लोग अपने अपने लक्ष्य में, इस कलयुगी दुनिया में, भ्रष्ट समाज में, भ्रष्ट नियामक संस्थाओं में ईमानदारी से पढ़ते हुए प्रयास में अपनी नियुक्ति पाएं। और क्या कहूँ, बताएं। कल के वीडियो पर सराहना देने के लिए, सुनने के लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। सभी बंधुओं बहनों, अधिवक्ता भाइयों, बंधुओं बहनों को जय सिया राम बोलते हैं। अगर आप हमारे जो जूनियर डिवीज़न हायर जुडिशरी, बिहार हायर जुडिशरी के बारे में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे अधिवक्ता बंधु और बहन जो 10 मार्च को पेपर है झारखंड में, जिन्होंने अप्लाई किया है सब जाएं, सब जाएं, बुकिंग करा लीजिए, अपना जाके एग्जाम दे के आइए। क्योंकि आप लोगों का मन तो कम से कम रमे, नहीं तो पढ़ाई लिखाई तो वैसे छोड़ दी। आज हमारी अधिवक्ता बहनों का फोन आया कि सर 11 तारीख से ही एसजीएस पढ़ने का मन ही नहीं लगता। क्यों लगेगा भाई? हाई कोर्ट को इससे चिंता थोड़े है। हाई कोर्ट की अगर जरा सी भी चिंता होती तो जिस दिन दिसंबर महीने में जारी किया था उसके 48 घंटे बाद वो फुल नोटिफिकेशन जारी कर देता। उससे इससे लेना देना नहीं है। और यहीं आज ही कह दे रहा हूं, बसंत पंचमी के दिन ये पूरी की पूरी 83 सीट नहीं भरी जाएगी। जो एड़ी से चोटी का जोर लगाना हो लगा दो। हम लोगों ने वर्तमान में सीजीआई सर हैं, डीवाई चंद्रचूड़ सर, उनसे बहुत उम्मीद किया था। लेकिन आत्मा तो यही कहती है कि जितना उम्मीद किया था उसका 1/4 भी हम लोगों को मिला नहीं। उनसे शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन यह जरूर निराशा प्रकट कर रहे कि जितना सोचे थे आपको महामहिम, उतना हम लोगों को मिला नहीं। बड़ी उम्मीद थी आपसे। ठीक है, तो हमारे सभी आरओ एआरओ आने वाले पीसीएस एग्जाम में बैठने वाले सारे साथियों, तन मन धन से पढ़ सकते हैं। पढ़िए 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 और दीजिए जब तक दे सकते हैं। नहीं हो सकता है, कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर दीजिए। आज की बात यहीं तक। निराशा नहीं लाइए, पद को इतना बड़ा मत बना लीजिए कि आपकी जिंदगी खा जाए वो। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग जो ऊपर बैठे हैं उनके आगे कि फलाना अधिकारी हो गया, उसका चरित्र पता कीजिए ना। इसीलिए पहले दिन से, जब से मैं इस यूट्यूब पे आया हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और चाहे सफाई कर्मी, हम वैल्यू उस पद की नहीं, उस व्यक्ति के आंतरिक चरित्र की देते हैं। और ये अपने जिंदगी में शुमार कीजिए। नात रिश्तेदारी को त्याग दीजिए। सोसाइटी में ऐसे लोगों को तिलक और शादी में मत बुलाइए कि अधिकारी हैं तो उनको बुला करके उनकी पूजा कर रहे हैं आप। ये आंतरिक बल से होता है। लेकिन आप भी हैं कि आपको भी दूसरे की तरह फटही वो फटफटिया लेकर आया है तो आपको पजेरो दिखाना है तो दिखाइए, जाइए मरिए कटिए, हम क्या करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए आशा विश्वास के साथ। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ चलता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।